हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिर्फ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य भेद। वाक्य, सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सबसे पहले वाक्य के अंग, दो पार्ट होते हैं किसी भी वाक्य के। पहला पार्ट होता है उद्देश्य, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है विधेय, जिसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन क्या है इसमें? उद्देश्य। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें कर्ता दिल्ली, किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली क्या है इसमें? उद्देश्य। दूसरा इसका पार्ट होता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जो बात हम उद्देश्य के बारे में बताएंगे, जैसे बच्चा खेलता है, यहाँ पर खेलता है यानी इसका उद्देश्य क्या है? बच्चा। बच्चे के बारे में क्या बात हो रही है? खेलता है, तो खेलता है क्या है? विधेय। मोनिका पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, ये विधेय किसके बारे में बात हो रही है? कौन से उद्देश्य? यानी मोनिका के बारे में। उसके बाद वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं इसके। सबसे पहला भेद होता है विधानवाचक, एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें विधान का अर्थ करना, यानी किसी भी काम को करना। जिन वाक्यों में किसी भी काम के सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो, जैसे अनुराधा ने पूजा की, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, प्रांजल पुस्तकें लाया। दूसरा भेद निषेधवाचक, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने के भाव का बोध हो, यानी कोई भी काम न होने का बोध हो। जैसे यहाँ था अनुराधा ने पूजा की, अब न होने के भाव में क्या बन जाएगा? यही सेंटेंस, अनुराधा ने पूजा नहीं की, यानी हमने क्या ऐड कर दिया उसमें? नहीं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये था विधानवाचक, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, यानी इसका परिवर्तन ऐसे कर देंगे हम जब निषेधवाचक। मोहित ने चाय पीने से मना कर दिया, मना करना, इनकार करना, ये सारे क्या होते हैं? निषेधवाचक। तीसरा भेद प्रश्नवाचक, जिसको हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी काम के होने या न होने के संबंध में प्रश्न किया जाए, जैसे क्या अनुराधा ने पूजा की, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल दिल्ली नहीं जाएगा? मनस्वी किस कक्षा में पढ़ती है? चौथा विस्मय आदि वाचक, इंटरजेक्टिव या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों में आश्चर्य, भय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव हों, जैसे अरे वाह, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर था अनुराधा ने, क्या अनुराधा ने पूजा की? अरे वाह, अनुराधा ने पूजा कर दी। जैसे यहाँ पर था वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, अच्छा वह कल दिल्ली जाएगा। आहा, हम मैच जीत गए, हाय मैं तो लुट गया। इन वाक्यों में विस्मय आदि चिन्ह लगता है। अब बात करते हैं हम इसके 5वें भेद आज्ञावाचक, ऑर्डर डिनोटिंग सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश व निवेदन का बोध हो, जैसे अनुराधा तुम पूजा करो, तुम कल दिल्ली जाओ, आप चुप रहिए, कृपया मेरी सहायता करें। 6वां भेद इच्छावाचक, डिजायर डिनोटिंग सेंटेंस। जिन वाक्यों से
आशीर्वाद, इच्छा, बधाई व कामना करने का बोध हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश अनुराधा पूजा करती, यहाँ पर काश कामना का प्रतीक है, इच्छा का प्रतीक है, इसके साथ विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ है, पर आपने इसको विस्मयादि में नहीं लेना, क्योंकि ये क्या है, काश, काश यानी इच्छा कामना को प्रकट कर रहा है। विस्मयादि में कोई आश्चर्य, हैरानी, भय, डर ऐसा होता है। काश अनुराधा पूजा करती, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, मेरी इच्छा है कि अनुराधा पूजा करें, मेरी यह कामना है कि अनुराधा पूजा करें। नेक्स्ट, मेरी यह कामना ऑब्लिक इच्छा, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, कि वह दिल्ली जाए। भगवान करे सब कुशल हों, काश कोरोना जल्दी समाप्त हो जाए। 7वां भेद, संदेहवाचक, डाउटफुल सेंटेंस। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, इन वाक्यों में मोस्टली शायद, संभवतः, संभावना, पता नहीं शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे संभवतः अनुराधा ने पूजा कर ली हो, शायद वह कल दिल्ली जाए, गाड़ी के समय पर पहुंचने की संभावना है, पता नहीं कोरोना की दवाई कब आए। संकेतवाचक, इंडिकेटिव कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी एक काम के होने के लिए किसी दूसरे काम की शर्त रखी गई हो, इसमें ज़्यादातर यही तो, अगर तो ये लगा होता है। यदि मंदिर खुला तो अनुराधा पूजा करेगी, यदि अनुमति मिले तो वह कल दिल्ली जाएगा, अगर मेहनत करते तो पास हो जाते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। हमने वाक्य के भेदों की जानकारी तो प्राप्त कर ली है, उनकी पहचान अच्छे से सीख गए हैं। अब अगर हमें वाक्य का परिवर्तन करना हो तो एक ही उदाहरण से हम कैसे वाक्य को बदल सकते हैं तो वो सीखेंगे। सबसे पहले आता है विधानवाचक, अनुराधा ने पूजा की। दूसरा आता है निषेधवाचक, अनुराधा ने पूजा नहीं की, यानी हमने यहाँ क्या लगा दिया, नहीं। प्रश्नवाचक, क्या अनुराधा ने पूजा की, शुरू में क्या लगा दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिवाचक में अरे या फिर वाह, अनुराधा ने पूजा कर दी। आज्ञावाचक, अनुराधा तुम पूजा करो। इच्छावाचक, काश अनुराधा पूजा करती, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मेरी इच्छा है कि अनुराधा पूजा करे। संदेहवाचक, शायद अनुराधा ने पूजा कर ली हो। और अंतिम संकेतवाचक, यदि मंदिर खुला तो अनुराधा पूजा करेगी। तो प्यारे बच्चों, आपने जो है आज वाक्य भेद सीखा अर्थ के आधार पर, और कृपया आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।